ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ए डी एन ए एन या एल। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब होता है टर्म और ए एन का या एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। फॉर्मूला है इसका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। जैसे 2, 5, 8, 11, 14 डैश 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 और लास्ट में लिख देते हैं इसको 80। यहाँ पर जो 2 है ये है फर्स्ट टर्म, ये बोलते हैं ए। 2 कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। फॉर्मूला था A2 माइनस A1, या बोल सकते हैं हम सेकंड संख्या माइनस फर्स्ट संख्या। तो पहली संख्या ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ, फिफ्थ। तो सेकंड संख्या हमारे पास क्या है 5 और पहली संख्या हमारे पास है 2, तो 5 माइनस 2 यानी कि 3। 80 ये है लास्ट टर्म, बोलते हैं ए एन। तो ए एन कितना हमारे पास 80। फॉर्मूला हमारे पास ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। इस क्वेश्चन में हमें एन निकालना है, एन। तो ए एन कितना है 80 है, ए कितना है हमारे पास 2 है, एन का एन है, माइनस का माइनस है, 1 का 1 है, डी हमारे पास है इसमें 3। 80 का 80 आ गया, ए प्लस का 2 है, यहाँ जाके हो जाएगा माइनस का 2, एन माइनस 1, 3 का 3, 80 में से 2 गए 78, एन माइनस 1, 3 का 3, एन माइनस 1 यहीं रहेगा, ये 3 यहाँ पर है मल्टीप्लाई में, यहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड में। तो काटेंगे 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, 26 इजिकल टू एन माइनस 1। तो एन हमारा यही रहेगा, 26 हमारा यही रहेगा, ये माइनस का 1 है, यहाँ जाके हो जाएगा प्लस का 1। तो 27 बराबर एन, ये हमारा आंसर आ गया। इसको दूसरे कैसे कर सकते हैं, 78 बराबर एन माइनस 1 की पावर 3। 78 का 78 लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 3n आएगा, माइनस 3 1 जा 3 हो जाएगा, 78 का 78, ये माइनस का 3 यहाँ जगह होगा प्लस 3n, 78 प्लस 3 81 इक्वल टू 3n, और n बराबर हो गया 81 अपॉन में 3, यानी डिवाइड कर दोगे 27, तो n बराबर आ गया 27 टर्म, हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8, ए एन ज्ञात कीजिए। तो ए एन का फॉर्मूला है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है, ए एन का ए एन लिखेंगे, ए कितना है 7 प्लस एन कितना है 8 माइनस 1 और डी कितना हमारे पास 3। 7 का 7 प्लस का प्लस, 8 में से बन गया 7, 3 का 3, 7 का 7,
7 3 जा 21, 21 + 7 28। क्या आ गया हमारा आंसर 28। या n की जो वैल्यू है 8 वो लिख लेंगे हम, n की वैल्यू 8 8 8, तो 8 बराबर हो गया 28। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, a बराबर है -18.9, d बराबर है 2.5, n हमें निकालना है और an दे रखा है 3.6। फॉर्मूला हमारा है an बराबर a + n-1 इंटू डी। an की वैल्यू है 3.6 लिख देंगे, a की वैल्यू है -18.9 प्लस n का n -1, d की वैल्यू है हमारे पास 2.5। 3.6 का 3.6 माइनस का है, यहाँ जाके हो जाएगा +18.9 = n-1 2.5। ये प्लस करेंगे 9 और 6 15, 15 का 5 एंड 18 और 3 21 और 2 22, n-1 2.5 का 2.5 22.5, या जो 2.5 दे रखा है यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जगह हो जाएगा डिवाइड में, n-1 पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 9 जा 2 2 to 5 होता है, 9 का 9 आ गया, n-1 n का n 9 का 9 माइनस का 1 है, यहाँ जाके प्लस का 1 हो गया 10, n बराबर हो गया 10, तो n की वैल्यू आ गई 10th टर्म आंसर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं 22.5, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा 2.5 की n से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 n, और 2.5 की 1 से करेंगे तो -2.5, 22.5 ये माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 2.5 = 2.59, इसको प्लस करेंगे 0, 22 + 2 24 और 1 25, जगह 2.5 n यहीं रहेगा 25.0 अपॉन में 2.5, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 बन जाए 25 0, n बराबर आ गया 10, 10th टर्म आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th टर्म ऑफ द AP 10 7 4 डैश। तो इसमें a कितना है हमारे पास, a हमारे पास 10, यानी फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास 10, d सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड नंबर पर है 7, फर्स्ट नंबर पे है 10, तो ये आएगा 7 से 10 गया -3, n दे रखा है हमारे पास 30th टर्म। फॉर्मूला हमारा an बराबर a + n-1 इंटू डी। an देने रखा है an इसमें कहीं पर भी, तो n का an छोड़ देंगे, n की वैल्यू दे रखी है 30, n की वैल्यू 30, a कितना है 10 लिख देंगे, प्लस n की वैल्यू है 30 लिख देंगे, -1, d की वैल्यू कितनी है -3 लिख देंगे, 10 का 10 प्लस 30 - 1 29 -3, 10 का 10, 29 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आएगा -87, और 10 में से 87 माइनस करेंगे तो -77, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस दे रखे हैं, बॉक्सेस 13 बॉक्सेस 3, ये हमारा है A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4। अब 1A दे नहीं रखा है तो हमारे पास दे रखा है A2 13, तो A2 13, और ऐसे ही A4 3, तो A2 का फॉर्मूला होता है A + 1D बराबर 13, और A4 का होता है A + 3D बराबर 3। 2 है तो 1 आएगा, 4 है तो 3 आएगा, A + 1D। फॉर्मूले से करना चाहते हो तो इससे कर सकते हो, an बराबर A + n-1 इंटू डी, एन यहाँ पर जैसे 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे, a का a प्लस
एन का मान 2 माइनस 1 डी का डी, तो ये आ गया ए प्लस 2 में से बन गया 1 डी, तो ये हो गया ए टू की वैल्यू आ गई ए प्लस 1 डी, तो ए प्लस 1 डी बराबर ए टू, और ए टू की वैल्यू कितनी है 13। ऐसे ही ए फोर की वैल्यू है 3, तो ए फोर का हो गया ए प्लस 3 डी बराबर 3। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ए प्लस 1 डी इजिकल टू 13 और ए प्लस 3 डी बराबर 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का निशान है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का निशान है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का निशान है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम कट जाएंगे। माइनस का 3 प्लस का 1, इस प्लस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। माइनस का 3 प्लस का 1 यानी आंसर आएगा माइनस का 2d। -3 + 1, तो -3 में से +1 घटाएंगे तो माइनस का 2d बचेगा। 13 में से -3 करेंगे, माइनस करेंगे कितना आएगा 10, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 10/2। यहाँ टू जो है -2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आएगा -5। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट जो हमारी थी वो थी हमारे पास a + 1d = 13। a का a लिखा हमने, प्लस का प्लस, 1 का 1। d की वैल्यू जो आई थी हमारे पास वो आई थी -5 बराबर 13 का 13, a का a 13 का 13, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो -5, तो a बराबर आ गया 13 -5 है यहाँ जाके +5, तो a बराबर आ गया 18। फर्स्ट बॉक्स में तो हमारा क्या आएगा a। सेकंड बॉक्स, सेकंड नंबर पे था हमारे पास 13, थर्ड बॉक्स, और फोर्थ नंबर 3। ए में ये आ गया A1 बोल लो इसको, A2 था, ये A3, तो A1 का मतलब है A1 तो आ गया हमारे पास 18, 13 का 13। A3 का मतलब है हमारे पास A + 2d और 3 का 3, तो 18 13, A की वैल्यू है हमारे पास 18 + 2, D की वैल्यू है -5, 3 का 3, 18 का 18, 13 का 13, 18 - 10, 3 का 3, 18 13, 18 में से 10 गए 8 और 3, ये हमारा आंसर। तो ये हमारी AP बन गया है 18 13 8 और 3। थैंक यू।